Hello, welcome to all once again in my YouTube channel क्वांट एक्सीलेंसी। मेरा नाम चंदन कर्ण है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक्स का है चैप्टर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अभी हम इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के लिए बात करेंगे। इंट्रोडक्शन जो मैं स्टैटिस्टिक्स का देने वाला हूँ ये बेस्ड होगा मीन के लिए। इस वीडियो में हम केवल मीन के लिए बात करेंगे, बेस्ड ऑन मीन। और एक और बनाऊंगा मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो जो कि मीडियन और मॉड के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स ये बेसिकली एक स्टडी होता है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? डेटा अगर बात करें हम तो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का मतलब क्या? कोई भी अगर कंडीशन है उसमें जो हमें नंबर्स आउटकम्स आते हैं वो डेटा होगा। तो डेटा को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट डेटा होता है जिसको हम कह सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जर्वेशन है, कोई भी एक कंडीशन है। जैसे मान लो किसी भी क्लास में 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स आउट ऑफ 10 लिखा गया है। ठीक है, जिसको मैंने लिख लिया 5, 6, 8, 4, 10, 9, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 एंड 8 कर लेते हैं। तो ये एक अनग्रुप डेटा है। इसमें बस मैंने इसको नंबर के फॉर्मेट में लिख लिया है, इसको अरेंज नहीं किया है। तो ये अनग्रुप डेटा है। इसमें क्या पूछ सकता है आपसे? इसका रेंज पूछ सकता है, मीन पूछ सकता है क्वेश्चन में, या फिर इसमें मीन निकालने के बाद ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स मोर देन मीन या लेस देन मीन, ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये क्या होगा? अनग्रुप डेटा। सेकंड बात करेंगे, सेकंड डेटा जो होता है उसे हम कह सकते हैं ग्रुप डेटा। ये क्या होता है? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा किस तरीके से होता है? इसमें बेसिकली क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल होता है। तो ग्रुप डेटा भी 2 टाइप का होता है। ग्रुप डेटा की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है जिसको आप कह सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप डेटा कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं हम। सपोज दैट अगर मैं डिस्क्रीट का बात करूं, मैं पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का बात करूं तो वो क्या होता है उसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मैं कोई डेफिनेशन इसका नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझा देता हूँ कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेटा 2 टाइप्स का होता है, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में ऑब्जर्वेशन सिंपली लिख दिया जाएगा, और ग्रुप डेटा में 2 टाइप का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि कोई भी टर्म लिखा रहेगा। ठीक है, कोई भी टर्म लिखा रहेगा। सपोज दैट कि अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि आउट ऑफ 10, अगर मैं आउट ऑफ 10 मार्क्स 5 बच्चों, आउट ऑफ 10 मार्क्स अगर मैं लिखता हूं इसमें, तो जैसे मान लो किसी को 7 मार्क्स आते हैं, किसी को 5 मार्क्स आते हैं, किसी को 4 मार्क्स आते हैं,
किसी को 6 आते हैं, ठीक है, किसी को 8। तो ये मान लो ये 5 अलग-अलग मार्क्स है। अब हम अगर ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें कि 7 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं, 5 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, 4 मार्क्स वाले 1 बच्चे हैं, 6 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं और 8 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये टर्म हो गया और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इसको एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें इंटरवल में नहीं दे रखा है, सिंपल एक टर्म दे रखा है यहाँ पे, मतलब या मार्क्स, इसको आप लिख सकते हो, ये मार्क्स है, ये मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये क्या होगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी जो होता है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, उसमें क्लास इंटरवल दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? क्लास इंटरवल दे रखा होता है। तो जैसे सपोज दैट एक क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या होता है? सपोज दैट कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 0 से लेके 10 मार्क्स तक अगर मान लो 5 स्टूडेंट्स को आते हैं, 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक 4 स्टूडेंट, 10 मार्क्स से 20 मार्क्स वाले पे 4 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स से 30 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट है, 30 टू 40 वाले 8 स्टूडेंट है और 40 टू 50 वाले सपोज दैट कि अगर 6 स्टूडेंट है। तो ये जो क्लास इंटरवल है, ये मैंने यहाँ पे इंटरवल में लिख लिया कि 0 से लेकर 10 तक वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि 0 से लेकर 10 मार्क्स में अगर मैं एक्चुअल नंबर को काउंट करूं तो वो 0 से लेकर 9 तक ही होगा। ध्यान रखना, 0 से लेकर 9 तक ही होगा। ये 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो होंगे वो इस वाले सेकेंड कॉलम में इंक्लूड होगा। इसमें जो मार्क्स इंक्लूड होगा वो 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 मार्क्स तक जिसके आएंगे वो इसमें आएगा, 9.9 तक समझ लो आप, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। जो अपर लिमिट होता है वो अगले वाले में इंक्लूड होता है। इसमें क्या होगा? 10 से लेके 19 तक लेंगे, 20 इसमें आएगा। इसमें 20 से लेकर 29 तक लेंगे, 30 इसमें आएगा, ठीक है। इसमें 30 से 49 तक लेंगे, 40 इसमें आएगा। तो इससे इस तरह से ध्यान रखना आप लोग कि जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस वाले में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो हम ये देख चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ये बेसिकली हम डेटा का कलेक्शन और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसमें डेटा के बारे में स्टडी करते हैं। टाइप्स देख लिया हम डेटा का, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा सिंपल डेटा हो गया। ग्रुप डेटा 2 टाइप्स का होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इसमें सिंपल टर्म और फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें क्लास इंटरवल होता है। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले में क्लास इंटरवल दे रखा होता है, ठीक है। ओके, अब हमें अगर मान लो सिंपल अगर इसका पूछा जाए मीन क्या होगा, तो मीन निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम सभी को प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। लेकिन सपोज दैट कि अगर 2 अलग-अलग टर्म्स दे रखा हो, एक यहाँ पे अनग्रुप डेटा दे रखा हो, एक और भी कोई अनग्रुप डेटा दे रखा हो और वो डिफरेंट स्टूडेंट्स का है मान लो, और अगर ऐसा बोला जाए कि विच ग्रुप इज़ मोर बेटर, तो उसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो वो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है मीन, सेकंड होता है मॉड, थर्ड होता है मीडियन। इसको हिंदी में बात करें तो माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मॉड और मीडियन। लेकिन मैंने बताया आप लोगों को कि इस वीडियो में केवल डिस्कस करूंगा मीन के बारे में। तो मीन के
मीन को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं उसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो मीन में हम पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉर अनग्रुप डेटा। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए हम मीन कैसे निकालते हैं? सपोज दैट कि आपके पास टर्म्स दे रखा हो 6, 8, 7, 5, 4 और इसका मीन निकालना हो, तो इसके मीन के लिए आपको बहुत ही इजी फॉर्मूला पता है होगा ऑलरेडी पहले से, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस करेंगे और अपॉन करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी को पहले प्लस करना है, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4, और इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको प्लस करते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 एंड 8 30, ये हो जाएगा 30/5। ठीक है, इसे कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो एक तो फॉर्मूला हो गया मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीका है, और तो ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया जो हम क्लास 6-7 में यूज़ करते हैं। लेकिन क्लास 10th के लेवल के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है अलग अलग। एक तो होता है सिग्मा, जो क्लास 10th का जो फार्मूला है उसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला ये क्या होता है? इसमें अगर आप मीन फाइंड करोगे, सबसे पहले मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, ये सिग्मा क्या होता है? ये सिग्मा बेसिकली इसको सिग्मा लिखते हैं या फिर समेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐड करना, टू ऐड द गिवन टर्म्स, गिवन डिफरेंट टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना। ये सिग्मा है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है आपका, वो है एज्यूम्ड मीन का। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कब यूज करेंगे हम? जनरल फॉर्मूला तो हम यूज करते हैं, अब एज्यूम्ड मीन कब यूज करेंगे? जब टर्म्स और फ्रीक्वेंसी थोड़े से डिफिकल्ट हो, यानी कि थोड़े से ग्रेटर वैल्यू में हो, तो उस कंडीशन में हम एज्यूम्ड मीन यूज करते हैं। और उस केस में जो फॉर्मूला होता है मीन का वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये होता है एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ये एज्यूम्ड मीन मेथड था, उसका फॉर्मूला ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अलग अलग फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, ओके, तो अब हम यूज करते हैं मीन बाय जनरल फार्मूला। मीन बाय जनरल फार्मूला, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70, ओके 60 to 70, और फिर हमने ले लिया 70 to 80। ये क्लास इंटरवल हो गया। अब इस क्लास इंटरवल में अलग अलग इंटरवल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं। अलग अलग इंटरवल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया यहाँ पे। फर्स्ट 7, सेकेंड 14 है, फिर 13 है, इसके बाद है 12, 40 से 50 वाले के लिए है 20, 50 से 60 वाले के लिए है 11, 60 to 70 वाले के लिए है 15, और ये है 8। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला, जो जनरल फार्मूला था, उसमें क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई था। ठीक है, तो ये हो गया एफ, इसको एफ आई से लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, एफ आई लिखेंगे। अच्छा, ये आई क्यों लिखते हैं? आई का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट टर्म, F1, F2, F3, F4, तो इसलिए आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई जो है वो डिफरेंट वैल्यू को शो करता है। ठीक है, तो ये एफ आई हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई का मतलब होता है टर्म, यानी कि ये मिड पॉइंट होता है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। अच्छा, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? ध्यान रखना, जो मिड पॉइंट या मिड टर्म फाइंड करते हैं, मिड टर्म ऑफ क्लास इंटरवल, वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो 0 प्लस 10 है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इस दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 प्लस 10 10 होगा, डिवाइड बाय 2, ये 5 हो जाएगा। 10 प्लस 20 30, डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 15। एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ यहाँ पे आसान तरीका, कि देखो इसमें अगर यहाँ पे जो जिस टर्म से एंड हो रहा है, यहाँ पे 10 से एंड हो रहा है, और फिर यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर 20 से एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो और इसके बीच का गैप सेम हो, 10 to 20, 20 to 30, सब में देखो 10 का गैप है। अगर सब में 10 का गैप होगा, सब में गैप सेम है, और ये प्रॉपर ऑर्डर में है, 10 से एंड हुआ है तो 10 से स्टार्ट हुआ है, 20 से एंड हुआ है, 20 से स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो आप क्या करो, 2x फाइंड कर लो, इसके बाद जो इसमें गैप होगा उसी गैप को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 5 फिर 15 हो गया, इसमें कितने गैप आ गया, 10 का गैप आ गया, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 35 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, इसके सामने ये आ गया, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसके बाद 65 और फिर से 75। ओके, अब क्या करते हैं हम, ये एफ आ गया, एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब जो फर्स्ट फार्मूला है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई को और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ नहीं है, एफ आई को एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि करस्पॉन्डिंगली हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35। 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 210। 25 3 या 75, कैरी 7, 25 हो जाए 25 एंड 7, ये हो जाएगा 32। तो 325, 35 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 420। 45 हो जाएगा होता है 90, तो ये हो जाएगा 900। 55 1 जा 55, कैरी 5, 55 5 1 जा 55 एंड 5, ये हो जाएगा 60, यानी कि 605। इसके बाद 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 5 जा 65, सॉरी 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 6 जा 90 एंड 7 97। इसके बाद 75 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब इस सभी को प्लस कर दो आप, जो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया है इसको हमें ऐड करना है, तो ये इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई से, और इन सभी को ऐड करेंगे, आप ऐड करना, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4070। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इस f को ऐड करते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं, तो इसके लिखते हैं सिग्मा एफ आई, और इन सभी को ऐड करेंगे तो 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 to 16 17, 17 and 5 22, 30, कैरी 3 3 1 4 1 5 2 7 8 9 10, यानी हो जाएगा 100। 100 हो गया। अब क्या करना है, आपको मीन निकालना है, तो मीन का
फॉर्मूला मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 4070 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो है तो यहाँ पे 40.70 हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला से 40.70। अब हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन से निकालते हैं और एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं। दोनों कंडीशन से निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा और मैंने सेम ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको स्टेप डेविएशन से और एज्यूम्ड मीन से करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एज्यूम्ड मीन से कर रहा हूँ, फिर मैं स्टेप डेविएशन से करूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों, लेकिन मैं करूँगा पहले एज्यूम्ड मीन से। तो आप इस दोनों को लिखने के बाद एज्यूम्ड मीन क्या करते हैं, पहले हम एक्स आई निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन हो या कुछ भी हो, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। और जैसे मैंने बता रखा है इसमें आपको, जो यहाँ पे आया था सेम वही आ जाएगा। तो 5, 15, 25, ये हो जाएगा 35, ये 45, ये 55, ये 65 और ये 75। इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। जैसे 30 हो गया डिवाइड बाय 2 15 हो गया, इस तरह से लिखेंगे। तो ये एफ आई हो गया और ये एक्स आई हो गया। अब क्या करना है इसमें, तो जैसे एज्यूम्ड मीन वाला मैं पार्ट करवा रहा हूँ कि एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, तो एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, इन किसी भी टर्म में, इसे एक्स आई को बोलते हैं टर्म, इन किसी भी टर्म में आप क्या करो, एक मीन को एक किसी नंबर को मीन एज्यूम कर लो। ठीक है, ध्यान रखना कि वो बीच का नंबर लेना ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो। आप किसी को भी लोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन आप इसमें से ऐसे नंबर को मीन एज्यूम करो जो बीच में आए। ठीक है, तो देखो ऊपर 3 है और यहाँ नीचे में 4 है, तो बीच में तो ये दोनों आ रहा है 35 45। तो हम एक काम करते हैं, हम 35 को मीन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 35 हमारा एज्यूम्ड मीन है। ओके, ठीक है, 35 क्या हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन के लिए जो हम काम करेंगे उसमें हम पहले निकालेंगे डेविएशन, और डेविएशन को लिखते हैं डी आई से। ठीक है, और डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बार, और ए बार क्या है, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन ए बार जो है उसको मैंने लिख लिया कितना, 35। ध्यान रखना, इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे, 35 है। अब आपको सॉल्व करना है, यानी आपको x में से 35 को माइनस करना है। x क्या है, 5 माइनस 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, 50 माइनस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा -20। 25 माइनस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जैसे 25 माइनस 35 किया तो ये कितना हो जाएगा, -10। 35 माइनस 35 करेंगे ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 45 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से 55 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। 65 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा 40। ओके, -30, 20, -20, फिर -10, 0, 10, 20, 30, 40, ये हो गया डी आई। तो एज्यूम्ड मीन के लिए हमें डी आई निकालना था। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा, फिर एफ आई लिखा, फिर एक्स आई लिखा, फिर डी आई निकाला। मैं आपको एज्यूम्ड मीन सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का वो होता है, जो एज्यूम्ड मीन के लिए फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। अब आपका एफ आई आ चुका है, डी आई आ चुका है। अब क्या करेंगे आप, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -30 से तो कितना हो जाएगा, ये -210। इसके बाद 40 मल्टीप्लाई -20, ये हो जाएगा -280। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -130, 13 इंटू -10 -130। मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफ आई को और डी आई को करेस्पॉन्डिंगली। इसके बाद ये 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये हो जाएगा 200। 11 इंटू 20, 220, देन 450, देन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये हो जाएगा 320। अब क्या करेंगे, इन सभी एफ आई डी आई जो हमारा आंसर आया है इन सभी को प्लस करना है। अब कैसे प्लस करते हैं वो देखो, एफ आई डी आई को प्लस करेंगे। पहले आप इस पॉजिटिव वाले को प्लस कर लो, तो पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा, 0 0 0, 2 + 5 7, 7 + 2
9 एंड 2 2 4 4 8 3 11 1190, ठीक है, माइनस, अब इन सभी को प्लस करेंगे, 0 0 0 1 8 9 3 12 कैरी 1 1 2 3 2 5 1 6 620, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 570, ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे। तो इन सभी को हमें प्लस करना है, सिग्मा एफ आई को प्लस करना है। तो इन सभी को जो प्लस करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 100, जो हमने पहले भी किया था। अब यहाँ लिखेंगे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a क्या है, a है 35, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ चुका है, ये आ चुका है 570 डिवाइड बाय 100, सिग्मा एफ आई है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस, और 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो 5.70, इसे प्लस कर लेंगे तो 40.70, ये आ गया मीन। किस फॉर्मूले से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। यहाँ देखो 40.70, और ऊपर भी अगर बात करें हम, तो यहाँ भी हमारा 40.70 ही आया था। अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा को ले रहे हैं और हम स्टेप डेविएशन से करते हैं और देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। ऑब्वियसली आएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लास इंटरवल लिखना है, एफ आई लिखना है, एक्स आई लिखना है, बता रखा है मैंने कैसे निकालना है। डी आई निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक मीन एज्यूम करना है, इन एक्स आई में से किसी को भी आप मीन एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मीन एज्यूम करने के लिए आप बीच का टर्म लेना ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो यहाँ पे मैंने 35 ले लिया। अब क्या करना है, हमें इस 5 में से 35 माइनस करना है, यहाँ लिखना है। 15 माइनस 35 करना है, यहाँ लिखना है। 25 माइनस 35 करना है, यहाँ लिखना है। तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, इस तरह से माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे 45 माइनस 35 10 आ गया। 55 माइनस 35 करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से हमने कर लिया। फिर हमने डी आई को मल्टीप्लाई किया एक्स आई से, एफ आई से, तो 7 इंटू माइनस 30 माइनस 210, तो इस तरह से मैंने 14 को मल्टीप्लाई किया माइनस 20 से। तो फिर पॉजिटिव वाले को सभी को प्लस कर लिया और निगेटिव वाले को प्लस करके माइनस कर दिया। तो ये एफ आई डी आई का सम आ गया यहाँ पे, ये 570, और यहाँ पे एफ आई का सम आ चुका था 100। तो यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 35 प्लस ये इसको ऐड करके 40.70 आ गया, 40.70। अब हम करते हैं, हमारा जो स्टेप डेविएशन है उसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं। मैंने सेम क्वेश्चन लिया ताकि क्या हो, हमारा आंसर वेरीफाई हो सके कि तीनों का इसमें आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई लिखेंगे। तो एस आई मैंने पहले भी फाइंड कर रखा है, बता रखा है आप लोगों को। इस दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 25, 35, 45, 55, 65 एंड देन 75। ये हो गया इसका एक्स आई। अब क्या करते हैं, हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन स्टेप डेविएशन में भी निकालना था, एज्यूम्ड मीन में भी निकालना था। तो डेविएशन के लिए हम डी आई निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बार। ए बार क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। ए को लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन, तो किसी को आपको मीन एज्यूम करना होगा। अच्छा, स्टेप डेविएशन में भी आपको मीन एज्यूम करना पड़ता है। तो ये 35 मैंने एज्यूम कर लिया, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 30। इसके बाद अगर हम करेंगे 50 माइनस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। 25 माइनस 35 करेंगे तो माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 ये हो जाएगा 30, और 75 माइनस 35 ये हो जाएगा 40। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, डी आई निकाल लिया। क्लास इंटरवल लिखा मैंने, एफ आई निकाल दे रखा था, एक्स आई फाइंड किया मैंने, डी आई फाइंड किया। इसके बाद क्या करना होता है, स्टेप डेविएशन में आपको यू आई फाइंड करना होता है, यू आई। अच्छा, ये यू आई क्या होता है, ये बेसिकली डेविएशन को अगर मैं उसके हाइट से डिवाइड कर दूंगा। हाइट का मतलब क्या है, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, गैप कितना है,
गैप 10 का गैप है। तो अगर मैं इस डेविएशन को उसके गैप से डिवाइड कर दूं, इन सभी में गैप कितने का है? 10 का है। तो आप इसको लिख सकते हो कि डी जो है उसमें मैं मुझे किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है, तो हमारा यू आ जाएगा। ठीक है, तो -30 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3। ओके, -20 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? -2। मैं अब नहीं लिख रहा हूँ डिवाइड बाई 10, यहाँ डायरेक्ट मैं -1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब क्या करेंगे? ये हो चुका है। अब हम इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का वो होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, यानी कि एफ आई को यू आई से अब मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई को यू आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये निकला है, तो 7 मल्टीप्लाई -3 ये हो जाएगा -21, 14 मल्टीप्लाई -2 -28, 13 मल्टीप्लाई -1 -13, 12 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा 0, 20 मल्टीप्लाई 1 ये 20 हो जाएगा, सॉरी ये 20 हो गया। इसके बाद 11 मल्टीप्लाई 2 22, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 8 मल्टीप्लाई 4 32। अब क्या करना है? सिग्मा जो एफ आई यू आई है इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को प्लस कर लो आप, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। इन सारे जो पॉजिटिव नंबर है उसे पहले प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 7 2 9 और 2 2 4 4 8 3 11 1 1 9 माइनस, अब इन सभी को प्लस करो, 1 8 9 3 12 कैरी 1 1 2 3 2 5 1 6, अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एंड 6 5 57 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई आ गया हमारा 57। ओके, ये आ गया 57। अब क्या करना है हमें? अब हमें सिग्मा एफ आई को प्लस करना है, और सिग्मा एफ आई तो हम ऑलरेडी पहले भी 2 बार प्लस कर चुके हैं, तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना था? यहाँ पे 100 था, इन सभी को प्लस किया मैंने। ठीक है, अब यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है सिग्मा, नहीं, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ए क्या है आपका? 35 है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 57 है। ओके, सिग्मा एफ आई कितना है? 100 है। और ये एच क्या है? जो क्लास इंटरवल है उसका गैप। ठीक है, हम फाइंड करते हैं फ्रॉम आंसर इसका। तो ए कितना है? 35 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये 57 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 100 करेंगे मल्टीप्लाई बाई एच जो कि 10 है, इस जीरो से इस जीरो कट कर देंगे, 35 प्लस 57 बाई 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5.7, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40.7 आंसर। याद करो इन सभी का आंसर जो है हमारा 40.7 ही आया था। देखो यहाँ पे 40.70, यहाँ भी आया था 40.70 और यहाँ भी आ गया 40.70। तो किसी भी तरीके से करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ध्यान रखना कि स्टेप डिविजन हम तब यूज़ करते हैं जब ये हमारा एक्स आई वाला टर्म और एफ आई वाला टर्म थोड़े से डिफिकल्ट हो, थोड़े से बड़े नंबर्स हो, तब हम यूज़ करते हैं स्टेप डिविजन को। अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग समझ लो, बस 1 मिनट का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो एंडिंग टर्म है और जो स्टार्टिंग टर्म है ये सेम नहीं होता है। अगर एंडिंग टर्म जैसे यहाँ पे 10 है, 10 से स्टार्ट हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये एंडिंग टर्म 10 स्टार्टिंग टर्म सेम ना हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 11 हो, यहाँ 20 हो, यहाँ 21 हो, ऐसा अगर कुछ हो तो ध्यान रखना कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना। क्या करना है आप लोगों को? लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट होता है उसमें 0.5 प्लस करते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन जो भी क्लास इंटरवल होता है उसको अरेंज करने के लिए लोअर लिमिट -0.5 एंड अपर लिमिट +0.5। तो सपोज दैट अगर मान लो अगर ऐसे हो, 0 से लेके 0 नहीं, मान लो 2 से लेके यहाँ 4 हो, इसके बाद 5 से लेके 7 हो, ठीक है, और इसके बाद मान लो 8 से लेके 10 हो। अगर ऐसा कुछ है तो देखो यहाँ पे ये और ये मैच नहीं कर रहा है, ये और ये मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
1.5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, माइनस करेंगे तो 4.5, इसमें प्लस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7.5 और इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। तो ये प्रॉपर क्लास इंटरवल है, हमें इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका गैप जो देखो, गैप सबका सेम आएगा। अब कितने गैप है यहाँ पे, 3 गैप है, यहाँ भी 3 गैप है और यहाँ भी 3 गैप है। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लोअर लिमिट -0.5, अपर लिमिट +0.5। तो इसी टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर से मीडियन और मॉड का जो है वो थ्योरी देखेंगे कि क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।